नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज। मेरा नाम है चंदन पटेल। इस साल 2 सरकारी बैंकों का होगा निजीकरण। नीति आयोग ने सौंप दी अपनी फाइनल लिस्ट। इस साल जिन सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने उन सरकारी बैंकों के नाम की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधित सचिवों की कोर समिति यानी कि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट को सौंप दी है। नीति आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका निजीकरण किया जाना है, जिसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश किए गए आम बजट भाषण में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इसके लिए बैंकों का नाम का चयन करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई थी। नीति आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि हमने बैंकों के नाम विनिवेश संबंधित सचिवों की कोर समिति को सौंप दिए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली ये समिति अब इसको फाइनल करेगी। इसके बाद ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के जरिए इसको अप्रूवल दिया जाएगा और फिर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में फाइनल मुहर के लिए भेजा जाएगा। निजीकरण को लेकर रेगुलेटरी बदलाव कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही शुरू होगा। किन बैंकों का हो सकता है निजीकरण? हालांकि किन बैंकों का निजीकरण होगा ये नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई नाम घूम रहे हैं। प्राइवेटेशन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नामों की चर्चा है। पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के नामों पर मुहर लगा सकती है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। हमें एसबीआई जैसे बड़े बैंकों की जरूरत है, ये कहना है सीतारमण का। बैंकों के निजीकरण को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश को एसबीआई जैसे बड़े बैंकों की जरूरत है। हमें ऐसे बैंकों की जरूरत है जो देश की जिम्मेदारी को पूरा कर सके। हाल ही में उन्होंने कहा था कि निजीकरण की वजह से बैंक के कर्मचारियों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनकी सैलरी या स्केल या फिर पेंशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कर्मचारियों के हितों को रखेंगे पूरा ख्याल। सरकार ने सरकारी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सा बेचकर इस वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 2 सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण भी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में ये लक्ष्य 2.10 लाख करोड़ रुपए था, जिसे सरकार ने घटा दिया है। तो ये खबर यहीं तक थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी नया न्यूज़ आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।